अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, 2014 का एक केस, फॉरेन फंडिंग केस, जिसे बाद में ममनुआ फंडिंग कहा गया, प्रोहिबिटेड फंड। अब इसके बड़े नाम हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी कोई भी नाम ले, लेकिन इस किस्म की फ़ंडिंग जो है वो पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात को अगर हुई है जिसमें बाहर के इदारे शामिल हुए हों, जिसमें ऑफशोर कंपनी शामिल हुई हो, जिसमें गैर मुल्की इंडिविजुअल शामिल हुआ हो या ग्रुप में शामिल हुआ हो या कंपनी की सूरत में शामिल हुआ हो, और वो फ़ंड जो वहाँ पाकिस्तानी ने दिए हों लेकिन वो गलत चैनल से आया हो, तो वो सब के सब जो हैं प्रोहिबिटेड फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग है। आपको भी इसका इल्म हो गया होगा, आपको भी इत्तला हो गई होगी कि फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला जो 8 साल से पाकिस्तान की कौम इंतज़ार कर रही थी, वो कल 10 बजे इलेक्शन कमीशन सुनाने जा रही है। इससे पहले ये इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसला सुनाने जा रही थी, पीटीआई ने 8 साल तक इस केस को डिले पे डिले, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी इलेक्शन कमीशन में, हर तरीक़े से इस केस को रोकने की कोशिश की गई। इसमें कोई सपोर्ट नहीं किया गया। हालांकि बार बार इमरान खान साहब कहते थे कि मुझसे एहतसाब शुरू किया जाए, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने जिस तरीके से इस केस को, या उनके जो वो दोस्त जो बहुत अहम जगह पे बैठे हुए थे, उन्होंने इस केस को रोकने की कोशिश की, डिले करने की कोशिश की। ख़ुद इलेक्शन कमीशन के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस केस को बहुत डिले किया। जब स्क्रूटनी कमेटी बनी तो इस स्क्रूटनी कमेटी का एक फ़ैसला आया जिसमें कुछ भी नहीं था, और फिर स्क्रूटनी कमेटी ने तकरीबन उसके लिए कोई सालों ले लिया और कोई 70 से ऊपर मीटिंग्स की, जिसका कोई हासिल नहीं था। मसलन हर जगह से इमरान खान साहब इसको रोक रहे थे, लेकिन फिर वक्त ने जो है वो रास्ता बनाया, इंसाफ ने और क़ानून ने अपना रास्ता बनाया। अकबर एस बाबर जो इस केस के फाउंडिंग मेंबर हैं एक लिहाज से भी, और पीटीआई के भी फाउंडिंग मेंबर हैं, जिन्होंने इस केस को स्टार्ट लिया, और इस केस के सिलसिले में अकबर एस बाबर साहब को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, धमकियां फेस करनी पड़ी, गालियां फेस करनी पड़ी, उनको किस तरीके से उनको डराया गया, धमकाया गया, उनको बेइज्जत किया गया, उनको पार्टी से निकालने की कोशिश की गई, उन पर उनको माली फ़ायदा और पता नहीं क्या कुछ पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपने फ़ैसले पे अटल रहे। और अगर अकबर एस बाबर जैसे लोग जो इतनी सादा प्रेशर, धमकी, लालच को छोड़कर एक अहम तरीन केस जिससे मुल्क को फ़ायदा है उसके लिए खड़े होते हैं, तो यकीनन बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस फंडिंग में गैर मुल्की यहूदियों की भी फंडिंग है, भारतीयों की भी फंडिंग है, और जाहिर है जब इन लोगों की फंडिंग होती है तो ये फिर उस पार्टी को फ़ंड करते हैं जो उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो ये बहुत बड़ा केस है जिसमें मेगा करप्शन भी है, जिसमें आपके मनी लॉन्ड्रिंग भी है, जिसमें ऑफशोर कंपनी भी है, जिसमें खुर्द-बुर्द भी है। इन पैसों के हवाले से इल्लीगल अकाउंट्स खोले गए हैं, इल्लीगल अमाउंट आए हैं, इल्लीगल काम किया गया है। बहुत सी ऐसी जगहों पर जहां जिस कंट्री में पार्टी के लिए फ़ंड जमा करना मना था, वहाँ जमा किया है। फिर उन पैसों को थ्रू इल्लीगल तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए यहाँ लाया गया। अभी रिसेंटली आपने बहुत बड़ी एक स्टोरी सुनी, ये भी अल्लाह का करना हुआ, एक बहुत बड़ी स्टोरी आपके सामने आई फाइनेंशियल टाइम्स की, और इमरान खान साहब उस फाइनेंशियल टाइम्स को सू करने से भाग गए, बल्कि एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने कहा कि इसका मुझे इल्म नहीं है। हालांकि कॉन्फिडेंशियल ईमेल जो मैंने ऑन एयर की है, कॉन्फिडेंशियल ईमेल में अकबर एस बाबर साहब ने इमरान खान साहब को सब बताया हुआ था, एक एक चीज़ बता रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में उनका ये कहना है कि मुझे इल्म नहीं है। फिर चेयरमैन साहब का एक वो 8 लोगों को उन्होंने कहा कि जी 8 अकाउंट, ये 11 अकाउंट थे इस वक्त में, तो उन अमाउंट के, उस अकाउंट और उसके अमाउंट के बारे में
इलेक्शन कमीशन में जमा किया गया कि जनाब ये तो पीटीआई के नॉलेज में ही नहीं है, ये तो जो लोगों के अकाउंट्स खुले हैं इनके ज़ाती अकाउंट जिनमें पीटीआई के अहम तरीन लोग शामिल हैं। जनाब साबिक गवर्नर सिंध का नाम भी आता है जनाब, इसके अलावा आपके साबिक गवर्नर केपीके का नाम, बहुत सारे पीटीआई के लोग थे क्या। लेकिन फिर बाद में ये साबित हुआ कि जनाब चेयरमैन साहब ने तो इसकी अप्रूवल दी है। वो एक मिनट्स मिले, मिनट्स ऑफ द जो कमेटी होती है इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसको हेड किया जाता है, हेड करते हैं चेयरमैन, उसमें उसकी अप्रूवल मौजूद थी। तो बहरहाल ये चंद बातें थी जो मैंने बताया। अब वो कल ये फैसला होने वाला है और ये फैसला पाकिस्तान की तारीख़ में सियासत को एक नया डायरेक्शन देगा। आपको पता है इससे पहले इमरान खान साहब मुसलसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर धाड़ रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनको आगे की कॉन्सिक्वेंसेस को उनको निकालने की, इस्तीफ़ा दो, बल्कि दो जो उनकी जो आपके प्रोविंशियल असम्बली है उसमें करारदाद पास हुई, उनके इस्तीफ़े की मुतालबा किया गया है। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट जो होती है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। उसकी जिस तरह ये तौहीन कर रहे हैं, वो चाहें तो सिर्फ तौहीन अदालत पे ही इनके ख़िलाफ़ बड़ा काम हो सकता है। आपको पता है इमरान खान ने जो एक धमकी भी दी हुई है कि वो रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ आपके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स में। बिल्कुल उनको ये हक़ है, लेकिन गालम गलोच, संगीन इल्ज़ामात। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने उनको बुला लिया और उनसे इन तमाम संगीन इल्ज़ामात के सबूत मांगे और नहीं देने पर उनको ये इख्तियार है इलेक्शन कमीशन को कि वो इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस करे और उसके साथ साथ इनको नाअहल किया जा सकता है। दूसरी तरफ ये जुडिशल काउंसिल में जो जा रहे हैं वहाँ अगर इन्होंने साबित नहीं कर सके कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जानिबदार है और उसकी जानिबदारी वो और उसके बारे में जो संगीन इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं, अगर वो साबित नहीं कर सके तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स में इल्ज़ाम लगाने वाला वो पकड़ में आ जाता है। इमरान खान साहब की नाअहलियत और उनकी सियासत सब तबाह हो जाएगी। जो लोग भी उनको मशवरा दे रहे हैं वो पहले भी उनको तबाह कर चुके हैं, हुकूमत भी गई, सियासत भी अब ले जाना चाहते हैं। कल का फैसला बहुत ही अहम फैसला है। उसके फैसले में इलेक्शन कमीशन क्या कुछ कर सकता है, जाहिर है कि बहुत कुछ है उसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो एक तो सीधे सीधे वो जो उनके सिंबल है उसको वो ख़त्म कर सकता है, पैसे जब्त कर सकता है, और जिस तरीके की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और फिर 62-63 के लिहाज से जो इन्होंने बहुत से सर्टिफिकेट दिए हैं जो झूठे निकले हैं, उस पर उनकी नाअहलियत भी हो सकती है। गोया का करप्शन का केस भी बन सकता है, इनकी नाअहलियत भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन 3 साल के लिए जेल भी भेज सकता है, और इसके साथ साथ पार्टी बैन भी हो सकती है क्योंकि वो सिंबल ले लिया जा सकता है, और इसी तरीके से आपके चेयरमैन साहब को इसकी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ेगी। आपको मैं एक अदालती फ़ैसला भी सुना दूं। ये ख़ुद अदालत गए थे और जस्टिस कियानी ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जो एक साथ उन्होंने डिमांड किया था कि जितनी भी पार्टियां हैं सबका फ़ैसला फॉरेन फंडिंग का एक साथ किया जाए। उनका फ़ैसला आज आपने डाला है और आपका फ़ैसला 8 साल से है, तो सब एक साथ क्लब कैसे हो सकता है। जस्टिस कियानी ने भी इसको उड़ा के रख दिया था, और इंट्रा जो कोर्ट अपील इन्होंने की थी जिसमें अथर मिनुल्लाह और बाबा सत्तार जज हैं, उन्होंने भी उतार के रख दिया था। लेकिन जस्टिस कियानी का एक जो फैसले में रिमार्क्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने कहा अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित हो गई तो पीटीआई पार्टी को और पीटीआई के चेयरमैन को इसका कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। बड़ी बात की है। तो गोया अब ये केस या तो ये खुद अदालत में ले जाएंगे इसके बाद, जहां पर इनके लिए मुसीबत है, और अगर फेडरल गवर्नमेंट इस केस को, जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के बाद इस केस को टेकअप करेगी और हो सकता है वो जीआईटी बनाए और उसके बाद इस केस के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले, और कई किस्म के केसेस इनके ऊपर बनेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग, मेगा करप्शन, खुर्द बुर्द, फ्रॉड, ऑफशोर कंपनी, और ये जो पैसे गए हैं, ये जो मुख्तलिफ लोगों ने जब्त किए हैं, अकाउंट्स इलीगल, इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट एक्शन लेगी। सवाल ये पैदा होता है कि जो सज़ा इलेक्शन कमीशन देगी, सुप्रीम कोर्ट में अगर ये अपील करते हैं या हाई कोर्ट में,
वो सज़ा उससे भी बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा सज़ा हो सकती है इस सिलसिले में। तो इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इमरान खान, उनका मुस्तकबिल, उनकी पार्टी का मुस्तकबिल जो है वो स्टेक पे है, क्योंकि इस फॉरेन फंडिंग के हवाले से अब तक जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं, डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं, इंफॉर्मेशन सामने आई है, इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, कहा यह जाता है कि स्टेट बैंक ने, स्कूटी कमेटी ने जो आपके रिपोर्ट दी थी, उसमें स्टेट बैंक ने और कमेटी ने ये प्रूफ किया था कि जनाब आली फॉरेन फंडिंग हुई है, प्रोहिबिटेड फंडिंग हुई है। और अब तो फाइनेंशियल टाइम्स ने भी बहुत वाज़ेह अंदाज से एक बहुत बड़ी फॉरेन फंडिंग को भी सबमिट कर दिया और चैलेंज किया है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास ईमेल्स मौजूद हैं। तो गोया इमरान खान साहब, उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखते हैं कि इसके ऊपर इमरान खान साहब क्या करते हैं। लेकिन किसी ने बड़ी अच्छी बात की है कि जिस दिन इमरान खान को जो एक शख्स तमाम इदारों को धमकियां दे रहा है, उनको गालियां बक रहा है, उन पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहा है, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे कोई और इदारा हो, इंतज़ामिया हो, वो शख्स जिस दिन कानून के नीचे आएगा उस दिन ये इंतशार दम तोड़ जाएगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।